बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहे थे, अर्थ सहित बालकांड श्री रामचरितमानस का पढ़ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को पढ़ रहे थे। ये वही कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। अब तक हमने देखा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी वंदना की सब लोगों से। गणेश जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, शिव पार्वती जी की वंदना की, गुरुजनों की वंदना की, साथ के साथ दुष्ट जनों की खल वंदना भी की। और कहा कि मैं जो रामचरितमानस लिखने जा रहा हूँ बहुत तुच्छ बुद्धि है, श्री हरि की तो अनंत लीलाएं हैं। ये रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूँ, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ, इससे कलयुग में सबका कल्याण होगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो शिव जी ने जो पार्वती जी को कथा सुनाई थी, जब पार्वती जी ने संदेह से पूछा था कि राम कौन है, तो वही शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी। रामचरित्र का जो दिल में उन्होंने शिव जी ने बसाए रखा है राम जी की कथा को, वही जो कथा हम पढ़ेंगे। वही कथा श्री शिव जी ने जो काकभूषणी जी को सुनाई, जो कि राम भक्त थे। काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भारद्वाज को सुनाई, और इसी तरह ऋषि मुनियों में ये सब फैली। और उसी तरह से तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे उन्होंने उनको जो सूकर क्षेत्र सोरों में ये कथा सुनाई। आज हम पढ़ेंगे सती का भ्रम, और सती ने किस तरह से श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, ठीक है, और किस तरह से वो खेद प्रकट करती हैं। ये सारी चीज़ हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। कयु सुमति अनुहार्य उमा शंभु संवाद, बयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरद्वाज जी मुनि जो है संदेह से पूछ रहे हैं कि राम कौन है। वैसे तो वो बहुत राम भक्त हैं, लेकिन उन्हें कथा सुननी है, तो याज्ञवल्क्य जी उन्हें कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं अब मैं अपनी बुद्धि अनुसार वही पार्वती जी जो शिव जी का संवाद तुम्हें कहने जा रहा हूँ, जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। हे मुनि, तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। त्रेता युग की बात है, श्री रामचंद्र के युग की। एक बार भगवान शिव त्रेता युग में अगस्त ऋषि जी के पास गए। उनके साथ जगत जननी पार्वती जी भी साथ थी। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत की ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकार पाई। अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनके अधिकारी मानकर उन्हें सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तारे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी ने गुणों की कथाएं कहे थे, सुनते कुछ दिनों तो शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सीता जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। तैयब सर भंजन महिवारा, असी हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों जब कैलाश को लौट रहे थे शिव जी पार्वती जी के साथ, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने श्री रघुनाथ जी का, श्री रामचंद्र जी का जो जन्म लिया था, रघुकुल में अवतार लिया था अयोध्या में। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण, श्री रामचंद्र जी उस समय जो है पिता के वचन के कारण वनवास काट रहे थे, त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। कहाँ पर? दंडक वन में विचार कर रहे थे, विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। श्री रामचंद्र जी ने जो है
हरि ने जो श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर यहाँ जो पृथ्वी पर आ गए हैं, किसी भी तरह से उनका जो मुझे दर्शन हो जाए। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मैं यदि जान लूंगा तो शेष सब लोग भी जान लेंगे। राम शंकर और अति क्षोभु रामा, राम सती न जानहि मर्मो सोई सिया रामा। राम तुलसी दर्शन लोभ मन रामा, राम डरु लोचन लालची सिया रामा। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु पार्वती जी इस भेद को नहीं जानती थी। उन्हें नहीं पता था कि श्री हरि ने जो श्री रामचंद्र जी का यहाँ अवतार लिया है, लेकिन वो उनके दर्शन चाहते थे कि किसी भी तरह से मुझे जो दर्शन मिल जाएं श्री रामचंद्र जी के, श्री हरि के अवतार के। लेकिन उन्होंने गुप्त रूप में अवतार लिया था, किसी को पता ना चले, क्योंकि उनको रावण का संहार करना था, राक्षसों का संहार करना था, देवताओं को उद्धार करना था। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में खेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ के जो उनके नेत्र जो है ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि वचनु कीन जय साचा। जौन ही जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं उसके पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। अगर मैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, शिव जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि रावण को मारने के लिए प्रभु ने मनुष्य अवतार लिया है, ताकि ब्रह्मा जी के जो शब्द हैं वो सत्य हो सके कि मनुष्य और वानर को छोड़ के मुझे कोई ना मार सके। इसलिए उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। और साथ साथ अगर मैं ऐसे ही कैलाश लौट जाऊं बिना उन्हें दर्शन किए तो बड़े पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई युक्ति नहीं उन्हें सूझ रही थी। अहि विधि भाई सोच बस ईशा, तई समय जाई दश शीशा। लीन नीच मार चई संगा, वह तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार शिव जी चिंतित रहने लगे। उसी समय रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। ये चलते हुए सोच रहे हैं शिव जी, और उसी समय दूसरी घटना हो रही है। क्या घटना हो रही है? रावण जो है मारीच को लेके आया है हिरण बना के, और राम जी उसके जो पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वही जो है घटना हो रही है। करि छलु मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाउ तश विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखे नयन छल जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव को पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए। वहां सीता जी को ना पाकर नेत्रों में आंसू भरकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन में भटक रहे हैं, सीते 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 खोज रहे हैं। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखूता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति, क्योंकि मनुष्य का जो है उन्होंने अवतार लिया मनुष्य रूप में, तो मनुष्य की सारी लीलाएं उन्हें करनी है। वही बिल्कुल जो है रोते हुए भांति भांति, जैसे किसी की पत्नी खो जाए तो विरह जो होती है, दुख होता है, उसी तरह से व्याकुल हो रहे हैं। उसी तरह से व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे। जिन्हें कभी संयोग वियोग नहीं होता, उनमें ही भी प्रत्यक्ष विरह को सुख देखा जा रहा है। उन्हें जो है उनमें भी प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा जा रहा है। उन्हें भी देखा जा रहा है कि किस तरह से विरह में वो रो रहे हैं। मनुष्य रूप है, बिल्कुल मनुष्य रूप में जो श्री रामचंद्र जी सीते सीते करते हुए उन्हें देख रहे हैं, खोज रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जयमती मंद विमोहवश, हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है। श्री हरि का अवतार हैं, ठीक है, जिन्हें विरह वियोग ये सब जो नहीं भाते, इनसे परे हैं वो, लेकिन मनुष्य के अवतार में हैं। तो जो है क्या है, विरह दिखा रहे हैं। उसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी ही बात सोचते हैं। शंभु समेत राम देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेष। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न किने चिन्हारी। उसी समय शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा। वो उधर से सीते सीते करते हुए आ रहे हैं, विचित्र जो है रो रहे हैं, आंसू आंखों में हैं। इधर से सीता जी, इधर से जो है शिव जी और जो पार्वती जा रही हैं, और वे
अपने हृदय में बहुत आनंदित हुए, श्री रामचंद्र जी को देख लिया, अरे शिव जी ने देख लिया, श्री रामचंद्र जी को देख लिया, अरे बड़े अवतार जो लिया था श्री हरि को, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देख लिया। शिव जी ने अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। लीलाएं तो श्री रामचंद्र जी की सब जानते हैं। शिव जी ने अपने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखा, और परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न साबन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी वहां से चल दिए। शिव बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। आंखों ही आंखों में नमस्कार कर लिया, हाथ जोड़ लिए, आगे चले गए और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं कि अरे प्रभु जी के दर्शन हो गए। सती शो दशा शंभु के देखी, और अपजा संदेशु विशेषी, शंकरु जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने शंकर जी की वे दशा देखी कि उन्हें देख के अचानक से इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि सारा जगत जिन संसार जी की, शंकर जी की वंदना करता है, जिन शिव जी की वंदना करता है, जो जगत के ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब जिनके प्रति सिर झुकाते हैं, तिन निरपसुत ही कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद पर धाम, भय मगन छबिताशु बिलोकी, अजो प्रीत उर रहे तीन रोकी। उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। इतने खुश हो रहे हैं उन्हें देख के। एक राजकुमार को देखकर परम धाम सच्चिदानंद का नाम देकर प्रणाम करके खुश हो रहे हैं। ऐसा क्या है शंकर जी को तो पूरी दुनिया जो है पूछती है, वो ऐसे क्या हैं जो इनसे भी ऊंचे हो गए? क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है पार्वती जी को श्री हरि ने, श्री विष्णु जी ने जो अवतार लिया है। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अकल अनि अभेद, सो की देह धरे होई नर, जाहि न जानत वेद, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये पार्वती के जो अवतार हैं सती जी, उनको बड़ा खेद हुआ, संदेह हो रहा है। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित, वेद रहित तथा जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वे देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि स्वयं परम धाम विष्णु जी यहाँ पे आ जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर आ भी गए तो इस तरह से रोएंगे क्यों, बिलकेंगे क्यों, एक वो भी एक स्त्री के वियोग में। विष्णु जो सुर हित नत, विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अगेव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति शशुरारी, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, और असुरों के शत्रुओं के भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या भगवान विष्णु एक अज्ञानी की भांति एक स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मुंह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते जब जानते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह हो रहा है कि किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान उदय नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगट न कयो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरयुर काऊ, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, तथापि अंतर्यामी शिव जी सब जान गए थे। शिव जी अंतर्यामी है, वो सब जान गए थे कि सती जी के मन में क्या चल रहा है। वे बोले, हे सती सुनो, स्त्री स्वभाव के कारण तुम्हें ऐसा संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, गति जासु में मुनि सुनाई, सुमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम।
जिनकी कथा को अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, जो अभी हम जो है अगस्त जी से कथा सुन के आ रहे हैं, श्री हरि की श्री राम कथा सुन के आ रहे हैं, और जो मैंने भक्ति सुनाई थी श्री विष्णु जी की, श्री हरि जी की, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा मुनिजन सदा किया करते हैं। ये जो है वही श्री रघुनाथ जी हैं जिनकी अभी चर्चा हो रही थी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर एवं निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से रघुकुल मणि में जो है अवतार लिया है। राम लाग न और उपदेश जदपि रामा, राम कयउ शिव बार बहु सिय रामा, राम बोले बेहसी महेशु हरि माया रामा, राम बलि जानू जी सिया रामा। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, सती को बार बार समझाया। देखो श्री हरि ने इस तरह जो जन्म लिया है रावण को संहार करने के लिए, ऋषि मुनियों को हरने के लिए, किंतु सती को संदेह दूर नहीं हुआ क्योंकि वो वियोग में रो रहे थे। क्या भगवान जो है वियोग में इस तरह से रो सकते हैं? इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, सती को समझा रहे हैं। देखो रावण के संहार के लिए, ब्रह्मा जी के शब्दों को पूरा करने के लिए मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया है। राक्षसों को जो संहार करने के लिए, ऋषि मुनियों को उद्धार करने के लिए श्री विष्णु ने जो अवतार लिया है। और इन्हें जो है एक श्राप मिला था नारद जी द्वारा कि ये स्त्री अपने जो पत्नी वियोग में जो है इस तरह से जो है भटकेंगे। तो उसी कारण जो श्री रामचंद्र जी सीता जी को जो है खोजते हुए विरह में जो रो रहे हैं। आप जो है संदेह ना करें, ये श्री विष्णु ही हैं, लेकिन सती जो पूरी तरह से जो है उन्हें समझ नहीं पाई। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, किंतु सती को संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने ये जानकर मुस्कुराकर उठे कि ये प्रभु की ही माया है। तब वे मुस्कुराकर बोले, जो तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ आयु पट छाही, जब लगी तुम ऐउ मोहि पाही। यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई संदेह है कि मेरे इष्ट देव नहीं है, कि वो श्री रामचंद्र जी नहीं है, श्री हरि नहीं है, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यहीं बट वृक्ष पर नीचे बैठा हूँ, जब तक तुम जो है लौट के नहीं आओगे मैं यहीं बैठा हूँ, जाओ परीक्षा लेके आ जाओ। लेकिन परीक्षा भी जो है इस तरह से लेना कि उनको जो बुरा ना लगे। जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयशु पाई, करई विचार करो का भाई। तुम भली बाती सोच समझ कर वही करना, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो मर्यादा में रहकर ही जो है उनकी परीक्षा लेना, जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो जाए। इतनी ही परीक्षा लेना कि तुम्हें बस ये समझ में आ जाए कि वो वहाँ श्री विष्णु ही हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चल तो पड़ी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं और कैसे उनकी परीक्षा लूं। श्री रामचंद्र जी की परीक्षा किस तरह से ली जाए। यह शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरहु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने अपने मन में अनुपम लगाया कि जब मेरे समझाने से भी, कि मैं स्वयं जो मैं शिव हूँ, ठीक है, भगवान शिव कह रहे हैं, स्वयं मेरे समझाने से सती नहीं समझी। बताओ, भगवान शिव के समझाने से जो सती नहीं समझ रही हैं, उनकी जो पत्नी है वो नहीं समझ रही हैं, दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता उल्टे हो गए। श्री रामचंद्र जी की माया है, भगवान विष्णु की माया है, अब सती की कुशल नहीं है। ओई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा भे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। इस प्रकार बट वृक्ष के नीचे शिव जी जो है ध्यान लगा कर श्री रामचंद्र जी का बैठे हुए हैं।
तर्क करके कौन विचार बढ़ाए। मन में ऐसा सोचकर शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंत ते जय आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी उन्हें ढूंढते हुए आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। सती ने सीता जी का वेश जो धारण कर लिया और उनके जो वेश को देखकर लक्ष्मण जी जो है चकित रह गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे अत्यंत गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु शिवराज जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। सती का ये कपट प्रभु जान गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो विष्णु हैं, श्री हरि हैं, आदि अनंत हैं, उनकी लीला अपरंपार है। सती सीता जी का रूप धर के आई थी और उनका भेष जो है वो भेद जो जान गए। वे तो सब कुछ देखने वाले हैं, सबके हृदय को जानने वाले हैं, देवताओं के स्वामी हैं, जिनकी स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम हैं। सती कीन चेहतयु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुवानी, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले। अब श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लिहे निज नामो, कहु बहोरी कहा ब्रश के तू, बेपन अकेली फेरहु कहिए तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर पूछा कि शिवजी कहाँ हैं। श्री रामचंद्र जी ने सती को पहचान लिया और सती को प्रणाम करके अपना नाम बताया कि मैं श्री राम दशरथ पुत्र हूँ। और फिर पूछा कि सती जी से कहते हैं कि माते शिवजी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाति संकोच, सती सबित महेश पही, चले हृदय बड़ सोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास वापस लौट गई। उनके हृदय में ये चिंता हो गई, मैं शंकर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरु अब देव कहा, और उपजा अति दारुण दाह, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और श्री रामचंद्र जी के पास अज्ञानवश उनकी पत्नी के रूप में चली गई। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार सोचते सोचते हृदय में अत्यंत भयानक जलन, आत्मग्लानि होने लगी। आत्मा ये अंदर पछताने लगी कि शिव जी से मैं क्या कहूंगी, कि मैं उनकी पत्नी के रूप में उनके पास उनकी परीक्षा लेने चली गई। वैसे तो भगवान शंकर जी है, जगत पिता हैं, लेकिन हैं तो पति। एक पत्नी अगर किसी अन्य पुरुष के पास जो है उसकी पत्नी के रूप में चली जाए तो वो किस तरह से जो उसे देखेंगे। जाना राम सती दुख पावा, निज प्राभु कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जात, आगे राम सहित श्री भ्राता, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम।
श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सती को जो है पछतावा हो रहा है, उन्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी चल रही हैं और उन्होंने प्रभाव जो है इस तरह से लीला रचाई कि उन्हें समझ में आए कुछ। सती ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे से चले आ रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जय चित वही प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, सुंदर वेश में दिखाई दिए। वह जिधर भी देख रही थी, जिधर भी घूमती, उन्हें श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी दिखाई देते। श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से वो चलते हुए सती जी उन्हें जो दिखाई दे रहा है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। सती ने एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी देखा। भांति भांति का वेश धारण करके देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना कर रहे हैं। इस तरह से वो चलती जा रही हैं, उन्हें दिखाई दे रही हैं सब चीजें। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादि सुर, तही तही तन अनुरूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनको सब शक्तियों में भी उन्हें देखा। उन्हें वो ये तो चाहती थी श्री रामचंद्र जी पता चल जाए। अब राम जी की लीला है, पता कर रहे हैं, पता चला रहे हैं वो, देखो कि श्री रामचंद्र जी और विष्णु जी कौन है। देखे जयते रघुपति जयते, सक्तनि सहित सफल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी को देखा, उन्हें अपनी अपनी शक्तियों सहित वहाँ उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। पूज ही प्रभु देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोके रघुपौत बहुतेर, बहुतेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा कर रहे हैं, परंतु फिर श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं दिखाई दिया। सीता सहित रघुनाथ जी को तो उनके अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सबीता, हृदय कंप तनु सुचि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। सब कहीं वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। देवता पूज रहे हैं, ऋषि मुनि पूज रहे हैं, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। वे आंख मूंद कर रास्ते में बैठ गईं। ये सब देखते हुए वो रास्ते में बैठ गईं कि हे प्रभु, हे विष्णु श्री हरि, ये क्या लीला दिखा रहे हो आप मुझे। मैं तो वैसी पछता रही हूँ, वैसी आत्मग्लानि हूँ कि मैं आपकी जो है लीला को जान ना पाई, मैं आपको समझ ना पाई, आपकी परीक्षा लेने पहुँच गई। मैं कितनी तुच्छ बुद्धि वाली हूँ। बहुरी बिलो कहूँ नयन ओगारी, कछु नदीक तक्षरा दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता जय रहे गिरीशा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ सती को कुछ भी दिखाई न दिया। जैसे आँख खोला तो कुछ भी दिखाई न दिया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, ये सब मुझे ना दिखाई दे। तो फिर उन्हें कुछ भी ना दिखा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शिव जी के पास चल दी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलाथ, लीन परीक्षा कवन विधि, कहे उस सत्य सब बात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जब वे शिव जी के पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछ कर, क्योंकि शिव जी तो सब जानते हैं, सब चीज देख चुके थे वो अंतर्मन में। फिर भी उन्होंने पूछकर कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहना। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, मैं बस शिव सन कीने दुराऊ, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीनु प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर भय के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं कि मैं क्या कहूंगी शिव जी से,
अंदर ही अंदर तो श्री रामचंद्र जी की लीला से डर रही हैं। और शिव जी से मैं क्या कहूँगी कि मैं उनकी पत्नी के रूप में उनकी परीक्षा लेने गई थी, शिव जी तो मेरा क्या समझेंगे। तो उन्होंने कहा, शिव जी से झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही भांति उन्हें प्रणाम करके आ गई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रीति ते आति सोई। तब शंकर देख उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। आपने जो कहा वे झूठ नहीं होगा सती, आप सही कह रही हो, मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान देकर देखा और सती ने जो किया था वह सब जान लिया। बहुरे राम मैं सिरुनावा, प्रेरि सती जय झूठ कहा। हरि इच्छा भाभी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की उस माया को सिर नवाया शिव जी ने, जिसने सती के मुंह से भी झूठ बुलवा दिया। सोचिए, जगत जननी पार्वती जी जो सती हैं, सती के रूप में हैं, उनसे भी झूठ बुलवा दिया। शिव जी के मन ही मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर वेशा, शिव और भय विषाद विशेष। जो अब करे उस सती सन प्रीति, मिटई भगति पत होई अनिति। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सती ने सीता जी का वेश धारण किया है। ये सती हैं श्री रामचंद्र जी के पास उनकी पत्नी के रूप में गई हैं और उन्हें मैं माता के रूप में पूछता हूँ सीता जी को। अगर अब मैं इन्हें अपना लूँ, ठीक है, इनके साथ प्रीति करूँ, तो श्री रामचंद्र जी का अपमान होगा, उनकी भक्ति का अपमान होगा। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती की प्रीति को करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, भक्ति जो है मिट जाएगी और बड़ा अन्याय हो जाएगा। अब मैं सीता अगर सती जी को अपना लेता हूँ। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। इनकी भी गलती नहीं है, मेरे समझाने पे बेशक समझी नहीं, लेकिन ये प्रभु की लीला है। इन्हें अगर छोड़ दूं वो भी नहीं बनता, और प्रेम करने से बड़ा पाप लगेगा। शिव जी प्रकट में कुछ भी कहते नहीं, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।